सिर्फ 100 रुपए महीना देकर के 1 करोड़ रुपए की कमाई, 500 रुपए महीना देकर के 7 करोड़ रुपए की कमाई, और 1 लाख रुपए आज अगर एक बार में सिर्फ डाल दिया, सिर्फ एक ही बार, तो सर 30 साल बाद 62 लाख रुपए, यानी कि 62 गुने का रिटर्न। सोच के हैरानी लग रही है, लेकिन ये रियल है, फैक्ट है, ये होता है, लोग करते हैं, लोग कर रहे हैं। कैसे, ये सब आज डिटेल में बताने वाला हूं, बच्चों की तरह आसान लैंग्वेज में बताने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखना ध्यान से। देखो, मिडिल क्लास की ना एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसको पैसे की जानकारी कभी नहीं दी जाती, पैसे के बारे में कभी नहीं सिखाया जाता। बचपन से ये उसको पैसे के बारे में बात मत करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, बस इसी चक्कर में बर्बाद हो जाता है। मिडिल क्लास पूरी जिंदगी बस अपना खाओ कमाओ में रह जाता है, और बेचारा कभी कुछ ज्यादा पा नहीं सकता। उसको लगता है कि मैं एफडी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, आरडी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी आज पोल खोल करूंगा उन सबका कि आपका पैसा कैसे डूब रहा होता है, बर्बाद कर रहा होता है। आपको लगता है कि 1 लाख रुपए डाला था मैंने एफडी में, 15 साल बाद मुझे 2 लाख मिल गया, अरे डबल हुआ। अरे डबल नहीं हुआ, वो आधा हो गया आपका पैसा। कैसे, बताता हूं, रिटर्न रेट दिखाऊंगा ना। महंगाई दर भी तो कुछ होती है, और आपका रिटर्न रेट और महंगाई का रेट उससे कंपेयर करोगे तब निकलेगा ना। आज सब बताऊंगा, इन्फ्लेशन बताऊंगा, एफडी बताऊंगा, अच्छा पैसा कैसे कमाना है वो भी बताऊंगा, कैसे मोटी कमाई होती है। अपना देखो, नौकरी चाकरी करते रहो, लेकिन साथ में थोड़ा सा पैसा इधर थोड़ा सा पैसा इधर डाल करके मोटी कमाई हो जाए तो क्या बुरा है। 1 करोड़ रुपए तक, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, कई लोग रिटायरमेंट फंड ढूंढते हैं, पेंशन का पैसा चाहिए। अरे इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब एक जगह बताऊंगा, उधर से जितना कमाना है कमाओ, विद नो रिस्क और लो रिस्क। मिडिल क्लास का फेवरेट होता है ना, नो रिस्क, या तो रिस्क चाहिए नहीं, या फिर लो रिस्क, थोड़ा मोड़ा रिस्क। कुछ लोग ना पैसे के मामले में थोड़ी सी जानकारी रख के बड़ा मोटा पैसा छाप लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पैसे के मामले में वो थोड़ी सी जानकारी ना हासिल करके पूरी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। सर आज आपकी उम्र कुछ भी हो, 20 साल के हो या 40 साल के हो, आपके लिए वीडियो बड़ा मजेदार साबित होने वाला। आज आप कहोगे, कमेंट में मुझे लिखने वाले हो कि ये वीडियो मुझे पहले क्यों नहीं मिला, आपने पहले क्यों नहीं वीडियो बनाया। तो जरा समझो, सबसे पहले रिटर्न रेट बताता हूं आपको, क्योंकि रिटर्न रेट समझना जरूरी है। अच्छा, रिटर्न रेट से पहले कुछ एग्जांपल समझाता हूं आपको। 1990 में पेट्रोल मिलता था 10 रुपए लीटर, आज पेट्रोल मिलता है 100 रुपए लीटर। 100 रुपए 2020 में ही हो गया था, हम तो 2023 में हैं। तो यानी कि 30 साल में 10 रुपए और 100 रुपए की औकात बराबर हो गई, हुई ना, क्योंकि 10 रुपए में पेट्रोल मिलता था 1 लीटर, आज 100 रुपए में मिलता है, तो दोनों की औकात बराबर। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 100 रुपए की वैल्यू 10 गुनी गिर गई, 30 साल में गिर गई ना, क्योंकि पहले वो 10 में ही उतना काम हो रहा था, अब उतना ही काम करने के लिए हमको 100 रुपए देना पड़ रहा है। इसी तरीके से घर में भी आप पूछोगे भैया पापा से, दादा दादी से, जितना चावल दाल आटा 10 रुपए में आ जाता था, आज 100 में भी ना आ रहा होगा। जितना घर 1960 में 50 में 10 रुपए में घर चल जाया करता था, उसके बाद एक जमाना है 100 में भी चलने लग गया, आज 1000 में भी नहीं, आज तो 10,000 में भी चलाना मुश्किल हो गया। भैया हो क्या रहा है, ये महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ने का भी दर होगा ना, कुछ ऐसे हवा में तो नहीं बढ़ता। तो महंगाई दर किस हिसाब से बढ़ रहा है, और आप जहां इन्वेस्ट करते हो या फिर और प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, उसके बढ़ने का दर क्या है। अगर आप दर कैलकुलेट करना समझ गए तो आपको समझ में आएगा आपका पैसा बढ़ा कि घट के मिला। देखो, पैसा अगर आपको ज्यादा मिल रहा है, 1 लाख का 2 लाख मिला 15 साल में, तो आपको यह भी समझने की जरूरत है कि 15 साल में महंगाई का दर कितना बढ़ा। उस हिसाब से आप समझ पाओगे कि 2 लाख मेरे को घट के मिला, उल्टा बढ़ के मिला या घट के मिला। इसीलिए आपको आज सब कुछ मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। तो मैंने स्क्रीन कर दिया है ऑन, और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एफडी रिटर्न रेट। यहां पीपीएफ रिटर्न रेट लिखा हुआ है, पहले एफडी पे चलते हैं। एफडी रिटर्न रेट बैंक बाजार पे आ जाते हैं। सर एफडी रिटर्न रेट यहां पर क्या है, आप देख रहे हो 6.75 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 7% एचडीएफसी बैंक दे रही है, 7% ये आईसीआईसी बैंक दे रही है, 6.75 आईडीबीआई दे रही है। ये वाला एरिया जो है सीनियर सिटीजन के लिए। आप सीनियर सिटीजन तो नहीं हो, 60 साल तो हुए नहीं ना, अभी नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो देख रहे हैं हम 7% के आसपास,
तो चलो मैक्सिमम मान लेते हैं, बहुत बढ़िया बैंक में आपने किया है तो 7%, ठीक है। 1 लाख रुपए आया, एफडी में डाल दो। 2 लाख रुपए आया, एफडी में डाल दो। आज के बाद नहीं डालना, आज के बाद नहीं डालोगे आप, क्योंकि पैसा उधर जल रहा है, आपके खून पैसे की कमाई ना जल रही है। दिखाऊंगा अभी, थोड़ा आरडी भी सर्च कर लेते हैं। आरडी वही है जो आपके पापा कहते हैं, अरे 500 रुपये महीना डाला करो, आरडी खोल लो, 1000 रुपये महीना का आरडी खोल लो। ये वही आरडी है, वहाँ भी जल रहा है पैसा। बाबूजी को भी नहीं मालूम है, उनका भी पैसा जला है, उनको लगा कि बढ़ के मिला, बढ़ के नहीं मिला है, बेवकूफ़ बनाया गया है। जानकारी का अभाव है, गलती किसी की नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो आज दे रहा हूँ ना जानकारी, ध्यान से समझो ना। आरडी रिटर्न रेट भी जरा देख लेते हैं। लो भैया 7.2, 2% से लेकर के 7%, वो 7.25 तो बहुत ज़्यादा ही लिखा है, नहीं होता है, 6.5 के बीच होता है। चलो इसका भी हम 7 मान लेते हैं, आरडी 7, ठीक है। अगला एक और बढ़िया, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास का होता है, पीपीएफ। लो भैया ये भी 7.1%, एक और बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है होता है मिडिल क्लास का। गेस करो, गेस करो। LIC। बाप रे बाप। देखो पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने यही बात करी थी, तो बहुत सारे LIC के मित्र नाराज हुए थे। आपको नहीं पता LIC मरने के बाद भी पैसा देती है। अरे वही ठीक है, मरने के बाद जो पैसा दे रही है वो वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन उस ऑप्शन के लिए मैं टर्म प्लान लूंगा ना, मैं कोई सेविंग प्लान नहीं लूंगा। LIC का सेविंग प्लान लेना मूर्खता है, और आपको एजेंट बेचेंगे सेविंग प्लान ही, टर्म प्लान कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि टर्म प्लान में उनका मार्जिन कम है, उनकी बचत कम है। टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान वो होता है कि आप आप पैसा दे रहे हो LIC को या किसी भी कंपनी को, किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं बेसिकली उसको। वो लाइफ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से ले रहे हो, जो पैसा आप दे रहे हो उस पैसे का रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब आप दुनिया में नहीं रहेंगे। आपके जीते जी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे जीते जी कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बेकार है। बेकार नहीं है, बहुत बढ़िया है वो। पूछो क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम आप देते हो ना, इतना सा देते हो। सर 1 करोड़ रुपए का रिटर्न लेने के लिए आपको मात्र 700-800 रुपये महीना देना होता है, यानी कि साल का अगर देखें तो 10,000 रुपये साल का, 10,000 रुपये साल का दे करके 1 करोड़ का डेथ कवर मिलता है आपको उसमें, टर्म प्लान में। अब अगर आप किसी टर्म प्लान को छोड़ करके किसी कोई दूसरा प्लान लेते हो ना, लाइफ इंश्योरेंस का हो या HDFC का हो, किसी का भी हो, सर 1 करोड़ लेने के लिए बहुत मोटा प्रीमियम जाएगा आपका, बहुत मोटा। मैं अगर अंदाजे से बोलूं तो 10,000 रुपये साल का जो उसमें जा रहा है ना, हो सकता है आपका साल का नहीं तो कम से कम 2-3 लाख रुपए महीना बना, 2-3 लाख रुपए साल का बना दे वो। मैं लमसम ऐसे हवा में बोल रहा हूं, लेकिन होता है ऐसे, ये बहुत मोटा प्रीमियम। आपको क्या बताया जाता है बेसिकली? सर इतने साल तक इतना पैसा दो और इतना मिलेगा। आप देखते हो अच्छा इतने साल तक इतना मिलेगा, खुश। लेकिन आपको उस एजेंट ने यह नहीं बताया कि सर कित रेट से मिल रहा है, कितने परसेंटेज का रिटर्न है। आप उस एजेंट से बस ये पूछना कि सर कितने परसेंटेज का रिटर्न है, ये बता दो। नहीं बताएगा वो, या तो वो नहीं बता पाएगा या नहीं बताएगा, क्योंकि ये जानते ही आप फिर नहीं करोगे इन्वेस्ट उसमें। देखो मेरी किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं है। LIC पूरे देश का फेवरेट ब्रांड है इंश्योरेंस के लिए, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। जितना ट्रस्ट LIC पर पूरे देश का है दूसरी किसी भी कंपनी पर नहीं, और ये सही भी है। लेकिन मैं बस कह रहा हूं कि इंश्योरेंस ही लेना है तो टर्म प्लान लो ना, सेविंग वाला क्यों लेते हो? वो सेविंग वाले के लेने के चक्कर में आपका बहुत ज्यादा प्रीमियम चला जाता है। आप किस पर्पज से ले रहे हो? सेविंग के लिए अगर ले रहे हो तो मैं ऑप्शन आज बताने वाला हूं। 6%, 7% नहीं सर, 15%, 12%, 14%, और वो भी अश्योर्ड। और वहां 5%, 6% में क्यों जा रहे हो आप? हाँ, अगर डेथ कवर के लिए ले रहे हो तो डेथ कवर के लिए वो प्लान लो ना जो इतना सा प्रीमियम में आपको इतना बड़ा रिस्क कवर मिल रहा है, वो लो ना। लिख देते हैं गूगल में, जरा देख लो। ये स्क्रीन शेयर करके ये भी बता ही देता हूं LIC का क्या है। बैंक बाजार हटा देते, बैंक बाजार पे नहीं होगा शायद। लेट्स सी। टेन ईयर
इट्स बेस्ट वे टू स्टे अवे फ्रॉम बाइंग LIC पॉलिसी। नहीं, ऐसा नहीं है, स्टे अवे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, LIC बढ़िया है, ट्रस्टेड कंपनी है, लेकिन सेविंग वाला नहीं। इतना मिलेगा तो इतना मिलेगा वो वाला प्लान बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना भैया, बिल्कुल नहीं लेना। कहाँ कोई बता ही नहीं रहा है, ऊपर ऊपर अंदर घुसना पड़ेगा क्या? LIC रिटर्न रेट कोई तो बता दो। मैं इसमें कोरा डाल देता हूं। आ गया जी, लो जी, हमारा समाधान मिल गया। इफ यू कैलकुलेट फ्रॉम डे यू पेड फर्स्ट प्रीमियम इट कम्स अराउंड 4% लेस देन FD, 4% लेस देन FD। FD भी 5.5% लिखा हुआ है। हालांकि 4% बहुत पुरानी पॉलिसीज में होता होगा, अब तो शायद इन्होंने भी बढ़ाया है, 5.5%, 6% के आसपास इनका भी होता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि 6% भी अगर है, 7% भी अगर है, फिर भी आपका पैसा लॉस है सर, फिर भी आपका पैसा जा ही रहा है, वापस कुछ नहीं आने का। क्यों? क्योंकि महंगाई उससे ज्यादा है। अब आप पूछोगे सर महंगाई का दर क्या है, मैं बात तो वही कर रहा हूं ना, दर पहचानने का क्या है। देखो, थोड़ा पेशेंस रखना। 1 करोड़ रुपए कैसे आएगा 100 रुपए से, वो भी बताऊंगा। मैं म्यूचुअल फंड नहीं बताने वाला, डोंट वरी, म्यूचुअल फंड नहीं बताऊंगा। म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क है, म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा कम मिलता है। मैं सेफ ऑप्शन बताऊंगा, म्यूचुअल फंड से बेहतर ऑप्शन बताऊंगा। रहेगा SIP ही वो, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं। अच्छा, SIP जो लोग नहीं जानते हैं वो भी बताऊंगा कि SIP क्या है। डोंट वरी, बने रहो मेरे साथ, बने रहो भैया, बने रहो, बने रहो। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 चीजों तो आप आज के बाद साफ मना कर देना। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा सेव करने के लिए FD नहीं, RD नहीं, LIC या किसी भी कंपनी HDFC ICICI के सेविंग ऑप्शन प्लान में नहीं जाना। लाइफ इंश्योरेंस लेना, बिल्कुल लेना, लेकिन उसके लिए टर्म लेना। एजेंट को बोल के लेना कि टर्म चाहिए भाई, दूसरा मुझे मत दे। वो कहेगा अरे टर्म में तो कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, मरने के बाद ही मिलेगा। जीते जी भी तो लीजिए रिटर्न, लेकिन उस जीते जी रिटर्न लेने के चक्कर में आपका खाल नोच लिया जाता है। तो जीते रिटर्न नहीं चाहिए, ऐसा बोलना। ठीक है, जीते रिटर्न चाहिए तो आज जो बता रहा हूं वो करेंगे हम। नाउ इन्फ्लेशन जरा हम समझते हैं। सर इन्फ्लेशन रेट, मैंने worlddata.info खोला है, आप ये वेबसाइट खोल के देख सकते हो। इन्फ्लेशन रेट लिखना गूगल में, यही आ जाएगा आपको। यहां देखो, ये जो पिंक वाले में डिनोट किया है ये USA का है और ग्रीन वाला इंडिया का है। सर ये देखो पिंक वाला कैसा जमीन पे लेटा लेटा इन्फ्लेशन है, मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेशन है, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर। और ये इंडिया का देखो कैसे बंदर की तरह कूद रहा है ये इन्फ्लेशन, बढ़ा ही जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। लोग कहते हैं ना भारत में बहुत महंगाई बढ़ रही है, गलत नहीं है। दूसरे देशों में इतना नहीं है जितना भारत में है। आओ दिखाता हूँ, और कितने % है वो भी बता रहा हूँ। देखो, आओ नीचे। सर ये 1000 रुपये यहाँ पे सेलेक्ट किया है, मैं 1990 और यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ। अच्छा जरा ये समझो, अगर 1990 में 1000 रुपये डाला होता ना सर, आज उस 1000 की औकात और आज 9204 रुपये की औकात बराबर। 9004 रुपये की औकात और 1000 रुपये की औकात बराबर। 820% सर डेप्रिशिएट हो गया पैसा। देखो डेप्रिशिएट, पैसे की वैल्यू गिर गई 820%। पर एनम कितना गिरा, ये देखो, पर एनम 5.13%। अच्छा ये कह रहा है कि 2021 तक का ही है, उसके बाद का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। ये तो 2021 तक 5.13 के हिसाब से कैलकुलेट किया है इसने। मैं जरा रियल 2022 का भी आपको दिखा देता हूँ। 2023 का तो भी शायद नहीं होगा, 2022 का भी आपको। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, ये देखो यहाँ सर्च किया हुआ है भैया, 5.72, यानी कि लगभग 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, 6% के हिसाब से। और आपको FD दे रहा है 6.5%, 7%। क्या इतना था, मतलब 10 साल बाद आपको जो डबल होके मिल रहा है, 10 साल बाद तो नहीं, 15 साल 16 साल बाद जो डबल होके मिल रहा है वो डबल होके नहीं मिल रहा, पैसा घट के मिल रहा है। और क्लियर करता हूँ, देखो और क्लियर करता हूँ आपको। मैंने FD कैलकुलेटर यहाँ पे खोल रखा है,
एफडी कैलकुलेटर। अब इस एफडी कैलकुलेटर में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे सर्च कर रखी हैं। देखो एफडी में मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए आपने आज इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। हमने एफडी का 7% मान लिया, मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है किसी बैंक में, उसी जगह आप गए हो 7% मिल रहा है, और हमने 25 साल का टर्म ले लिया है, 25 साल, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने डाल के छोड़ दिया 25 साल तक और 7% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो सर आपको मिलता है 5,66,000 के आसपास 25 साल में। अच्छा पेट्रोल वाला भी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि 10 रुपए 1990 में और 2020 में 100 रुपए, यानी कि 10 गुना महंगाई बढ़ गई, 10 गुना पैसे की वैल्यू 10 गुना घट गई। यानी कि आज का 1 लाख उस हिसाब से अगर हम देखें, देखो यहां पे 30 साल का ऑप्शन है नहीं तो मैं यहां पर 30 साल लेता और 30 साल में मैं मानता हूं लगभग 6 लाख रुपए के आसपास ये बनता, थोड़ा ज़्यादा बन जाता, 6 लाख रुपए के आसपास। तो जरा समझना सर उस हिसाब से 10 रुपए 100 रुपए बराबर, 10 रुपीज 1990 का और आज का 100 रुपए इक्वल, दोनों बराबर। यानी कि आज का 100 रुपए में उतना ही सामान आएगा जितना 1900 रुपए में 10 रुपए में आ जाता था। तो यानी कि 1 लाख रुपए आज जो है 30 साल बाद 10 लाख रुपए में उतना ही सामान आएगा जितना 1 लाख रुपए में आ जा रहा है 30 साल बाद, है ना। यानी कि 1 लाख और 10 लाख बराबर हो जाएगा 30 साल बाद, बराबर। मतलब हमने अगर कहीं इन्वेस्ट किया है 1 लाख तो 30 साल बाद मेरे को अगर 10 लाख रुपए मिल रहा है, इसका मतलब हम ये समझे कि मेरा पैसा बढ़ के मिल रहा है, तो हम गधे और बेवकूफ हैं। फिर से बोल रहा हूं, आज हम कहीं अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 30 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए मिल रहा है और हम समझे हमारा को पैसा बढ़ के मिल रहा है, तो हम गधे और बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि 30 साल बाद भैया इन्फ्लेशन की वजह से 1 लाख और 10 लाख की वैल्यू बराबर है। यानी कि 1 लाख रुपए में आज आप जितना सामान खरीद रहे हो उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 10 लाख रुपए पे करना पड़ेगा 30 साल बाद। लेकिन आपको ये एफडी कितना दे रहा है? मात्र 6 लाख रुपए। सर पैसा आपको बढ़ के मिला, घट के मिला? घट के मिला, घट के मिला। पैसा घट गया, दिख रहा है बढ़ गया लेकिन घट गया, वैल्यू घट गई। और करो एफडी, और करो। अब नहीं करोगे ना, अब मत करना, मत करना आप। अच्छा ये जो 10 गुना में बढ़ा रहा हूं, 1 लाख का 10 लाख, ये हर चीज में नहीं होगा। जैसे पेट्रोल 10 गुना बढ़ गया, चावल दाल आटा थोड़ा 8 गुना हो सकता है, 9 गुना हो सकता है, कोई 7 गुना हो सकता है, लेकिन लमसम तो इसी के घूमेगा ना। ये मत पकड़ लेना तो 10 गुना 30 साल मतलब 30 गुना 10 साल। सर 9 गुना भी हो सकता है, 8 गुना भी हो सकता है, लेकिन घूमेगा उसी का अराउंड। हो सकता है 11 गुना भी हो जाए, हो सकता है 12 गुना भी हो जाए, घूमेगा उसी का अराउंड, ठीक है। तो ये एफडी आपने देखा। अब बढ़िया वाला तरीका बताऊं? आओ बढ़िया वाला तरीका बताता हूं। मतलब एक चीज तो समझ में आ गया, 7% जहां मिल रहा है अपने को उधर इन्वेस्ट नहीं करना, 8% मिल रहा है तो भी मत करना। क्या थोड़ा बढ़ेगा? बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना जाता है। देखो 12 से 15% अगर कहीं मिल रहा है तो बढ़िया रिटर्न है, वहीं पैसा अपना डालना जहां आपको 12 से 15% मिले। अच्छा अभी तक आपने सवाल पूछ लिया होगा, सर 1 लाख रुपए अपने पास नहीं है, 2 लाख अपने पास नहीं है, 500 रुपये महीना, 100 रुपये महीना वाला बताओ। हाँ बताता हूँ, वही बताऊंगा, डोंट वरी, वही बताऊंगा। पहले पूरा कॉन्सेप्ट तो समझा दूं आपको, इतना काहे उतावला बोले भैया। आओ एसआईपी, एसआईपी कहते हैं इसको। आप कहोगे एसआईपी तो सुना है आपने? नहीं सुना तो मतलब बता देता हूं। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये उसका फुल फॉर्म होता है। और एसआईपी जैसे आप आरडी जानते होगे, हर महीने कुछ पैसा हम डालते चले जाते हैं, हर महीने कुछ पैसा डालते चले जाते हैं और बाद में रिटर्न मिलता है हमारे को, जो अभी मैंने दिखाया आपको। उसी तरीके से एसआईपी भी होता है। फर्क आरडी और एसआईपी में सिर्फ इतना है, मोटा मोटी देहाती लैंग्वेज में समझ लो तो आरडी आपको बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, 10 साल 15 साल के लिए होता है। एसआईपी बहुत लंबे समय तक आप कर सकते हो, 1 साल के लिए भी कर सकते हो, 10 साल के लिए भी, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए भी, 100 साल के लिए भी एसआईपी कर सकते हो, आपकी मर्जी जितना करना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने आपके बैंक से कटता चला जाएगा। और आरडी की बुराई क्या है? बीच में अगर डिसकंटिन्यू करोगे और निकाल लोगे पैसा तो उधर फाइन कटेगा भैया। हाँ तुमने बोला था, बैंक कहेगा तुमने बोला था 1 साल तक डालोगे, हाँ 8 महीना में तुम बोल रहे हो हम तो काटेंगे पैसा।
ऐसा बोलेगा बैंक वाला। लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी में क्या है, कभी भी बंद कर दो, कभी भी किसी महीना, आज इस महीना पैसा नहीं है, इस महीना हम जाएंगे सिनेमा देखने या एसआईपी में नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने देना, चलता है, ये अच्छी बात है। अच्छा, एसआईपी आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो और वहां भी कर सकते हो जहां मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको। म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी गड़बड़ी है, गड़बड़ी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ी, क्या डिडक्शन है उसमें, कटता है आपका पैसा, जो आमतौर पे कोई भी म्यूचुअल फंड का एजेंट आपको बताएगा नहीं, तो बताने वाला हूं मैं। बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे इस वीडियो के बाद खैर चलो, सच्चाई बताते हैं आपको। हाँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहां मैंने क्या दिखाया था आपको कि 1 लाख रुपए आपने डाला, 25 साल तक आपने छोड़ा, 7% के हिसाब से रिटर्न में कितना मिल रहा है आपको, 5.5 लाख रुपए। वही चीज मैं जरा इधर जाकर के देखता हूं कि मेरे को 5.5 था ना, मैं 5,60,000 था, 5,60,000, ठीक है, 5,60,000 25 साल के लिए। अच्छा, यहां मैं 15% सेलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि जिस एसआईपी की बात कर रहा हूं ना, वहां 15% मिल जाता है बड़े आराम से। आप कहोगे इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या श्योरिटी है, बताऊंगा क्या, दिखाऊंगा इधर, ठीक है। मैं यहां 25 साल ले रहा हूं। अच्छा, आप देखो, 5.5 लाख रुपए मुझे चाहिए, 25 साल तक मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। कितना पैसा मेरे को मंथली देना पड़ेगा, यहां सवाल ये है, ये दिखा रहा हूं मैं, क्या दिखा रहा हूं, 5.5 लाख रुपए मुझे चाहिए, 25 साल तक मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, कितना पैसा मेरे को मंथली देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार देने का पैसा नहीं है मेरे पास, मंथली वाला हिसाब बताओ। आओ, मंथली कितना देना पड़ेगा सर, मंथली आपको देना पड़ेगा सिर्फ 171 रुपए, सिर्फ 171 रुपए, यानी कि 2 आलू पराठा किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट से जो आप खाते हो, जितना पैसा देते हो, लगभग उतना ही पैसा आपको, मैं आपको 5.5 लाख रुपए 25 साल में मिलता है, सिर्फ 171। कुछ लोग होंगे आप में से, कहोगे 5.5 लाख 25 साल में नहीं चाहिए सर 1 करोड़ वाला तरीका बताओ, 1 करोड़ वाला बताता हूं, 1 करोड़ वाला ही बताता हूं, थामा रुको, ये लो, 1 करोड़ में ले लेता हूं, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हिंदी मीडियम वाले हैं भैया, तभी इकाई दाएं करते हैं। ये लो भैया, आपको चाहिए 1 करोड़ में मिलेगा और देना पड़ेगा आपको 3,000 रुपए मंथली। अगर आप देते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए 25 साल बाद मिलता है। आप कहोगे 100 रुपए बोले थे शुरुआत वीडियो में, 100 रुपए महीना देने पे 1 करोड़ में मिलेगा, वो कहां से मिलेगा, बताता हूं, रुको 25 साल का कर दो 40 साल, टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा। लो भैया, 40 साल वेट कर लो, 1 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़, और उसके लिए देना कितना है, 318 रुपये मंथली। 100 रुपये वाला ऑप्शन कहां है, 100 वाला ही बताता हूं, रुको, आओ इधर आते हैं। मिनिमम अमाउंट इज 500, अच्छा अब शायद 500 कर दिया है, तो चलो 500 ले लेते हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूं, 500 रुपए, सब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, 500 रुपए मैंने ले लिया। अब शायद कुछ रूल चेंज हुआ होगा, इसके बारे में अपडेटेड नहीं हो कि 100 इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम 500 तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, 500, ठीक है। तो 500 5 साल के लिए 15% रिटर्न के साथ, और 500 रुपए महीना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। सर मेरे को मिल कितना रहा है, 44,000 रुपए। हालांकि 44,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये क्यों करा, ये दिखाने के लिए। सर ये ग्रे वाला पार्ट देख रहे हो, ये जो ग्रे वाला पार्ट है, ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आपने जो दिया है पैसा, इन्वेस्ट किया है, ये देखो यहां लिखा भी है टोटल इन्वेस्टेड। और ये जो ब्लू वाला है गेन्स, मतलब रिटर्न, ये जो ब्लू वाला है ये गेन है, रिटर्न वाला पार्ट। आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है कि आपने दिया ज्यादा है, यहां मिला कम है।
इतना है, मिला इतना है, दिया इतना है, मिला इतना है। वो वाला ऑप्शन बताओ कि दिया इतना और मिला इतना। तो सुनो, एसआईपी की बेस्ट पार्ट ये है, एसआईपी का बेस्ट पार्ट ये है कि जितना ड्यूरेशन आप बढ़ाते चले जाते हो ना, आपका देना इतना होता है लेकिन मिलना इतना होता है। शायद इतना, कैमरे से बाहर चला गया हाथ मेरा, मैं इसको कर देता हूं सर 500 रुपए को 40 साल। सर 1.5 करोड़ बन गया, ये 1.5 करोड़। इसी 500 रुपए को 40 साल अगर दिया तो 1.5 करोड़ बन रहा है। और इसी 500 रुपए को आप 50 साल अगर कर दो सर 6.5 करोड़। सिर्फ 10 साल बढ़ाया है, 10 साल में 5.5 करोड़ बढ़ गया। 6.5 नहीं है, 6.9 मतलब 7 करोड़। 7 करोड़ रुपए आपको मिल रहा है 50 साल अगर आप 500 रुपए महीना देंगे। आप कहोगे सर 50 साल दे भी कितना रहे हो, 2500 रुपए महीना तो दे रहे हो, 500 रुपए महीना उड़ाते होगे कहीं ना कहीं। 500 रुपए इधर डाल दो, 50 साल पे देखो 7 करोड़ रुपए तैयार मिलेगा आपको। अब सवाल उठता है कि अच्छा यहां पे एक और चीज देखो, ये देखो भैया, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना, ये दिख भी नहीं रहा है आपको। दिख रहा है क्या? दिख भी नहीं रहा है ये ब्लू वाला, लेकिन रिटर्न अमाउंट देख रहे हो कितना। कंपाउंडिंग पे खेलता है एसआईपी, कंपाउंडिंग जादू। किसी ने तो कहा था ये 8वां अजूबा है दुनिया का। कंपाउंडिंग में क्या होता है, नॉर्मली जब आप एफडी करते हो ना, तो आप जो पैसा डालते हो वो पैसा पर ही थोड़ा सा आपको रिटर्न मिलता है, उसी पैसे पर थोड़ा सा रिटर्न मिलता है, उसी पैसे पर थोड़ा सा रिटर्न मिलता है। लेकिन कंपाउंडिंग में यानी कि एसआईपी में जब आप पैसा डालते हो ना, तो आपके पैसे पर जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न मिलता है, और उस रिटर्न के भी ऊपर रिटर्न मिलता है, और उस रिटर्न के भी ऊपर रिटर्न, और उस रिटर्न के भी ऊपर रिटर्न, उस रिटर्न के भी ऊपर रिटर्न मिलता है। तो यानी कि आपका पैसा ऐसा अंडा देता है कि वो अंडा फिर और अंडा देता है, फिर वो अंडा फिर और अंडा देता है, फिर वो अंडा फिर और अंडा देता चला जाता है। तो आपका रिटर्न अमाउंट खेलता चला जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो छोटा होता है, लेकिन आपका रिटर्न अमाउंट खिलाड़ी बन के पैसा बढ़ाता चला जाता है। ये होता है एसआईपी का पावर, ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। तो एक और बात यहां पे ऐड कर देता हूं, देखो एफडी आरडी का पर्पस अलग है। एफडी वहां के लिए अच्छा है कि आपको 1 साल में 2 साल में पैसा चाहिए तो एफडी में डाल दो, तुरंत चाहिए ना, क्योंकि एसआईपी का जादू आपको तुरंत में नहीं मिलेगा। एसआईपी का जादू लंबे समय में मिलेगा, 20 साल 25 साल 15 साल 40 साल, तब जादू दिखाया ना आपको स्क्रीन पे शेयर करके, तब जादू मिलता है। आपको डर है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे 2 साल में कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो एफडी कर दो भैया, थोड़ा सा मिलेगा लेकिन मिल तो जाएगा। एसआईपी में एक चीज ये है कि 1 साल में हो सकता है डाउन हो मार्केट। अच्छा डाउन मार्केट कैसे हो, डरना मत, बताऊंगा आगे, डरना मत, ठीक है। एसआईपी लंबे समय के लिए क्यों है, ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी बताता हूं। अब सवाल आपके पर आते हैं कि आपने जो सर यहां पे 15% बोला है, इसकी क्या श्योरिटी है, इसकी क्या श्योरिटी है। तो पहले तो ये बताता हूं कि ये पैसा एसआईपी कहां जाने वाला है। सर ये पैसा जाने वाला है इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में नहीं जाएगा, इंडेक्स फंड में जाएगा। इंडेक्स फंड क्या है, वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट की जानकारी ज़्यादा नहीं है ना, और वो मैक्सिमम रिटर्न सेफ एंड सिक्योर वे से पाना चाहता है, तो बिंदास इंडेक्स फंड में पैसा डाल दे, ये वॉरेन बफे कहते हैं। इंडेक्स फंड क्या है, स्टॉक मार्केट आप सभी जानते होंगे। दरअसल आप किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करो, किसी बैंक में, किसी प्रॉपर्टी में, किसी कहीं जगह, जितने भी मोटे खिलाड़ी होते हैं ना पैसे के, वो सब एट द एंड डालते अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ही है। मतलब स्टॉक मार्केट वो समंदर है कि दुनिया में किधर से भी कोई भी नदी आए वो जाके गिरेगी समंदर में। तो पैसा कहीं भी आप डालो, एट द एंड वो पैसा मिलेगा स्टॉक मार्केट में। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो डालने वाले लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी होते हैं, उनको सब दांव पेच पता होता है कि पैसे को बढ़ाया कैसे जाना है। हम मामूली आदमी, हमको पता नहीं कुछ स्टॉक मार्केट का, तो हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे भाई, हमको डर लगता है। जा सकते हैं, सीख के जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम जाएंगे नहीं, हमको डर लगता है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है। ठीक है भाई, हम दूर हैं, हमको नहीं पता। तो हम जाएंगे इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या है, स्टॉक मार्केट में टॉप की 50 कंपनी, टाटा, रिलायंस, ऐसी टॉप की 50 कंपनी जो है, अडानी, हाँ, जिन पे पूरा देश ट्रस्ट करता है, जो अगर हिली तो भारत की इकोनॉमी हिल जाएगी, जिसको ऊपर नीचे होने से भारत की इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाती है, वो ऐसी ऐसी टॉप की कंपनियां।
जिन पर हम ये भरोसा कर सकते हैं वो कंपनियां बंद नहीं हो सकती। अब टाटा बंद हो जाएगी, रिलायंस बंद हो जाएगी, मान सकते हो भैया, पीढ़ियों से चलने वाली कंपनी है। आपके दादाजी ने टाटा को देखा और आपका परपोता टाटा को देखा, वो ऐसी कंपनियां हैं। लेकिन हमारे को टाटा में इन्वेस्ट करना नहीं आता। तो स्टॉक मार्केट में होता है इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 और एक सेंसेक्स, ये 2 इंडेक्स हैं। तो इस इंडेक्स में हम पैसा डाल देते हैं। ये इंडेक्स क्या होता है? टॉप की कंपनियों का एक ग्रुप है। जैसे होता नहीं है कि भैया मोबाइल में आपके ब्राउजर, आप 4 ब्राउजर इंस्टॉल कर रखे हो, गूगल क्रोम भी कर रखे हो, सफारी भी कर रखे हो, ईसी ब्राउजर भी कर रखे हो, वो ब्राउजर भी कर रखे हो। तो चारों ब्राउजर को आपने मोबाइल में एक फोल्डर में डाल दिया। उसी तरीके से जो टॉप की 50 कंपनियां हैं ना, उसके लिए एक इंडेक्स बना दिया गया निफ्टी 50। टॉप की 30 कंपनियां जो हैं उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया सेंसेक्स। तो हम उसी इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उस इंडेक्स में पैसा मेरा सेफ क्यों है, सिक्योर क्यों है, जरा ये समझिए। क्योंकि वो पैसा कहां जा रहा है? वो टॉप की कंपनियों में जा रहा है। तो टॉप की कंपनियां अप डाउन होंगी, हर बिजनेस अप डाउन होता है, लेकिन ये बंद नहीं होंगी। एट द एंड वो ऊपर ही जाना। कैसे ऊपर जाना है? तो कोई स्क्रीन शेयर करके फिर आपको दिखाता हूं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? आई होप नहीं दिख रही। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। हाँ, तो फिर से मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई। मैं यहां पर लिखता हूं सेंसेक्स। देखो ये सेंसेक्स का ग्रोथ दिखा रहा है। मैंने यहां पर मैक्स ले लिया। मैक्स क्यों लिया ये भी बताता हूं। ये देखो 1991 दिखा रहा है और ये अभी करंट है। 1991 में ये देख रहे हो 982 रुपए, लगभग 1000 रुपए। 1991 में सेंसेक्स की वैल्यू थी 1000 रुपए के आसपास, और आज देखो कितनी है भैया? 62,000 रुपए के आसपास। 62, 61, 62, 59, ये ऊपर नीचे होता रहता, लगभग 62। आपको याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि 1000 रुपए डाल के 62 गुना 62,000, 1 लाख रुपए डाल करके 62 गुना 62 लाख, वो मैं इसी की बात कर रहा था। अब देखो जिस आदमी ने 1991 में 1000 रुपए डाल दिया होगा बस इंडेक्स में, सेंसेक्स में, सिर्फ 1000 रुपए एक ही बार डाल के छोड़ दिया होगा, मंथली उनसे कुछ नहीं किया होगा। सर आज आपको नहीं लगता कि 62,000 रुपए उसके हो गए? तो 62 गुना, और किसी ने अगर इस पॉइंट पर 1 लाख रुपए डाल दिया होगा तो आज उसके 62 लाख रुपए होंगे। किसी ने 1 करोड़ रुपए डाल दिए होंगे तो आज उसके 62 करोड़ रुपए होंगे। सर दुनिया का कौन सा ऐसा जगह है जो इतना मोटा इन्वेस्टमेंट देगा? आप बताओ। और एक चीज देखो, ये इंडेक्स जा ऊपर ही रहा है, अल्टीमेटली जा तो ऊपर ही रहा है ना भैया। देखो अप डाउन जरूर है। ये देखो नीचे भी आया, इस पॉइंट पे नीचे भी आया है लेकिन फिर ऊपर गया, इस पॉइंट पे नीचे भी आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। यहां देखो ज्यादा नीचे आ गया, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते करते जाना अल्टीमेटली ऊपर ही है। तभी मैंने कहा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में नुकसान क्या? मान लो आपने इस जगह पर इन्वेस्ट किया, इस जगह पर इन्वेस्ट किया और यहां पर वैल्यू देखो 37,000 रुपये इधर दिखा रहा है, ये 37,000 रुपये दिखा रहा है ना, और यहां अगले साल आ गया, यहां 30,000 रुपये आ गया। अब आप कहोगे अरे मेरा 37,000 30,000 हो गया, पैसा तो घट गया। तभी मैंने कहा है लंबे समय के लिए है ये। सर अप डाउन लगा रहेगा, लेकिन लंबे समय में अगर देखोगे तो लंबे समय में ऊपर ही जाता है, जैसे ये ग्राफ आपको दिखा रहा है। लंबे समय में ऊपर ही जाना है। इसी तरीके से दूसरा इंडेक्स जो अपना निफ्टी है, निफ्टी 50 बोलते हैं उसको, वो भी देख लो, उसका भी क्या परफॉर्मेंस है निफ्टी। इसका भी मैं मैक्स ले लेता हूं। सर ये 2003 से दिखा रहा है, 2003 से अभी 2000, देख रहे हो ये भी यहां आया, यहां देखो नीचे चला गया, यहां फिर नीचे, फिर नीचे, अल्टीमेटली बढ़ना तो ऊपर ही है, जाना तो ऊपर ही है इसको। तो हम इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस हो गया? अच्छा, कैसे इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स फंड में ये भी बताऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा, सारा डाउट ही खत्म कर दूंगा इस वीडियो में, करके बताऊंगा। मैं खुद करूंगा, अपने फोन से करूंगा और वो करके दिखाऊंगा आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में
डिफरेंस क्या है? म्यूचुअल फंड ना 2.5% पर एनम चार्ज लेती है अपना, 2.5%। अच्छा 2.5% ये देखने में छोटा लग रहा होगा, होता बहुत बड़ा है। अब मान लो 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है आपको 40 साल बाद, तो 40वें साल अगर 1 करोड़ रुपए मिल रहा है तो सर 2.5% मतलब 2.5 लाख रुपए हो गया। सर 39वें साल भी कुछ कम होगा, हो सकता है 80 लाख 85 लाख के आसपास, तो उसका 2.5% लगभग 2 लाख रुपए के आसपास। कितना मोटा मोटा पैसा आप दोगे। इंडेक्स फंड में वो जो चार्ज होता है वो बहुत थोड़ा होता है, 0.5%, यानी कि 1 करोड़ जब मिल रहा है तो यानी कि 50,000 का डिडक्शन है। ठीक है, ये अच्छी बात होती है। प्लस म्यूचुअल फंड में एक और चीज क्या होती है कि म्यूचुअल फंड कोई ना कोई कंपनी मैनेज कर रही होती है। वो कंपनी क्या करती है, अपने एक्सपर्ट्स बिठाती है। वो एक्सपर्ट्स मार्केट में स्टॉक्स चुनते हैं, कोई टाटा को उठा लिया, इस कंपनी का उठा लिया, उस कंपनी का उठा लिया, उस कंपनी का उठा लिया, उस कंपनी का उठा लिया। हालांकि एक्सपर्ट हैं वो, अपने हिसाब से कंपनियों को चुन करके वो एक फंड बना देते हैं और आप उसी फंड में पैसा डालते हो। लेकिन जरा सोच के देखो, उस एक्सपर्ट का बनाया हुआ फंड अगर गलत हो गया, 4 कंपनी उसने ऐसी चुन ली जो 4 कंपनी डूब गई, मैं छोटी मोटी कंपनी ले ली वो नीचे चली गई, फिर फंड किसका रिस्क पे? आपका। लेकिन इंडेक्स फंड में ये रिस्क नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड है ही टॉप की कंपनी होगा। टॉप की 50 कंपनी निफ्टी, टॉप के 30 कंपनी सेंसेक्स। तो टॉप की कंपनी अगर डूबी तो भैया पूरे भारत की इकोनॉमी डूबी जाएगी। तो वो डूबना डाबने वाला सवाल नहीं होता वहां पर। हाँ, ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन एट द एंड जाएगा ऊपर ही। ठीक है, इसीलिए इंडेक्स फंड बेहतर है म्यूचुअल फंड से। तो एसआईपी करना है तो इंडेक्स फंड में कीजिए, ये मैं रिकमेंड करता हूं। और दुनिया के जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं है और बेस्ट रिटर्न और सेफ एंड सिक्योर पे पाना चाहते हो तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अब आपका सवाल है कि इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। ठीक है, नाउ मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन अब जरा शेयर करता हूं, जस्ट 1 मोमेंट। मेरा मोबाइल स्क्रीन आपको दिख गया और मैंने ग्रो ओपन कर लिया। अच्छा डायरेक्ट, अच्छा चलो ये मैंने सर्च करके ट्राई किया होगा। तो ग्रो जब आप ओपन करते हो तो होम स्क्रीन कुछ ऐसा आपको दिखता है। अच्छा ग्रो क्या है? ग्रो बेसिकली एक ऐप है। इस ऐप में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कोई स्टॉक खरीद बिक्री भी कर सकते हो, ट्रेडिंग वेटिंग सब कर सकते हो इधर। अच्छा ग्रो ही मैंने क्यों लिया, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। ग्रो मुझे पर्सनली थोड़ा पसंद है क्योंकि इसका यूज करना बड़ा ईजी है, ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं ग्रो में करके दिखा रहा हूं। मेरे फोन में ग्रो ही है। और आपको भी ग्रो इंस्टॉल करना है तो फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फ्री है बिल्कुल। केवाईसी जरूर करना पड़ेगा, अपना केवाईसी कर देना तो 2 दिन में इनेबल हो जाएगा, फिर आप सब कुछ कर सकते हो इसमें। इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी दिखाता हूं आपको। आपको मेरी स्क्रीन दिख ही रही है। मैं सीधा सर्च में चला गया, इंडेक्स फंड। देखो इंडेक्स फंड सर्च करते ही इतने सारे इंडेक्स फंड आ गए, यूटीआई, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन है कौन सा इंडेक्स फंड में करूं, तो मैं एक सलाह आपको दे देता हूं। मेरा फेवरेट इंडेक्स फंड है एसबीआई इंडेक्स फंड। हर बैंक्स अपना अपना इंडेक्स फंड मैनेज करती है, लेकिन पैसा जाएगा उन्हीं टॉप की कंपनियों में। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड आ गया, नाम देख लो भैया। अच्छा ये मैंने देखो 3 साल का दिखा रहा है 14.20% एनुअलाइज्ड, 1 साल में दिखा रहा है 4.64। अच्छा 4.64 क्यों बताया ना मैंने, अप डाउन, तो इस साल मार्केट डाउन। अच्छा 6 महीने में 7.85, 6 महीने में मतलब बढ़ा है, 1 साल में गिरा है। 1 महीने में 0.75, मतलब 1 महीने में देख रहे हो कितना अप डाउन हुआ है। मैं ऑल ले लेता हूं मैक्सिमम, तो ऑल में देखो ऊपर बढ़ ही रहा है, इसने 12% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। ये लंबे समय में आप देखोगे 20 साल 25 साल में, तो ये भी आपको लगभग 15% के आसपास तो मिल जाता है स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड में। ठीक है, तो एसबीआई इंडेक्स फंड, इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं कि थोड़ा एसबीआई है, तो एसबीआई नाम सुनते ही भारतीयों के मन में थोड़ा ट्रस्ट हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा कोई खास कारण नहीं है। इंडेक्स फंड कोई भी ले सकते हो, ठीक ही है, सब अच्छे ही होते हैं, तो जाना सबका इंडेक्स फंड में ही पैसा है। तो इसमें कैसे किया जाए, यहां पर देखो नीचे आपको 2 बटन दिख रहा है, 1 टाइम
और स्टार्ट एसआईपी। वन टाइम क्या है, एक बार मोटा पैसा आया है, लाख रुपए 5 लाख रुपए, तो वन टाइम डाल करके छोड़ दो। जैसे मैंने बताया ना, 1,000 रुपये अगर सेंसेक्स में डाले होते तो 62,000 बन गया होता, 1 लाख डाले होते तो 62 लाख बन गया होता। वैसा वन टाइम आपके पास आज अगर 1 लाख रुपए है, 1,000 रुपये 5 जितना भी, वन टाइम में आप डाल करके छोड़ सकते हो। फिर देखना 20 साल 30 साल बाद क्या होता है, मार्केट और अच्छा गया, क्या पता 62 क्या 100 गुना भी बढ़ सकता है, 200 गुना हो सकता है। स्टार्ट एसआईपी, तो हम मंथली वाले आप अगर हो तो हम स्टार्ट एसआईपी पर जाएंगे। स्टार्ट एसआईपी पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, यहां पर आपको अमाउंट डालना है। अच्छा, ये वाला प्रोसेस होगा तब जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप आज डाउनलोड करोगे ग्रो, तो पहले आपको आधार पैन वगैरह मांगेगा, तो आज डालोगे तो 1-2 दिन लेता है, 1-2 दिन में केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, तब ये वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो अब यहां से आप शुरू कर सकते हो। जैसे मैं 100 ट्राई करता हूं, 100 का मैंने बहुत दिन से किया नहीं है। 100, अच्छा मिनिमम एसआईपी 500, मतलब अब 500 हो चुका है। कुछ दिन पहले 100 होता था, अब 500 हो चुका है, तो 500 आपको मिनिमम करना ही करना है। तो मैं 500 कर देता हूं, ठीक है। स्टार्ट एसआईपी। अब देखो मेरा कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक अपने आप इससे कनेक्टेड है फोन पे से, तो मैं फोन पे कर देता हूं। अभी मेरे बैंक से पैसा काट लेगा। डन, मेरा एक एसआईपी हो गया शुरू, आपके सामने आपको दिखाने के लिए। देख रहे हो। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने ट्राई किया था, देखो 500 का एक और है। ऑर्डर इन प्रोग्रेस। ऑर्डर इन प्रोग्रेस क्यों है? 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम होता है, उसी टाइम पे शुरू होगा। उसके बियॉन्ड अगर आप करते हो ना, जैसे इस वक्त 3 बजे के बियॉन्ड मैं ये शूट कर रहा हूं, तो ये ऑर्डर इन प्रोग्रेस में चला गया। 9 बजते ही ये शुरू हो जाएगा ये। अच्छा, इसको कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो, एनी टाइम, कभी भी। और कभी इसका ईएमआई तो बोलना ठीक नहीं है, इसका मंथली जो पैसा जाता है, कभी आपका मिस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन आया कि नहीं यार अब कैंसिल करते हैं, मुझे कोई पैसे की जरूरत है, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो, कोई डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं है। अच्छी बात एसआईपी की ये होती है, आरडी वारडी में डालोगे तो डिडक्शन होते हैं, ठीक है। तो मैं अब कर देता हूं ये भी स्क्रीन ऑफ। अब मुझसे आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं फेसबुक पर लाइव आता रहता हूं, यूट्यूब पर भी लाइव आकर के आपके सवालों का मैं जवाब दे सकता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल जरूर पूछिए। ग्रो डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, और आई होप मेरी बातों से आपको बहुत कुछ आइडिया मिला होगा। आज के बाद कहां इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना है, ये आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।